ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आइएगा हम आचार्य भर्तृहरि द्वारा प्रणीत नीति शतकम को पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने इसके 18 श्लोकों को पढ़ लिया है। आज हम इसके 19वें श्लोक को पढ़ते हैं। ये विद्वत पद्धति चल रही है और विद्वानों का इसमें महत्व बताया जा रहा है। विद्वानों का स्थान समाज में सबसे ऊंचा होता है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है कि राजा विद्वानों से भी नीचे होते हैं। राजाओं को विद्वानों की बात का सत्कार सम्मान करना चाहिए, मानना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। इसी के लिए कहते हैं कि राजाओं को ललकारते हुए आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? ये श्लोक है और इस श्लोक में वसंत तिलका छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आइए श्लोक है आपका। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कोपितो विधाता न त्वास्य दुग्धजलभेद विधौ प्रसिद्धाम् वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। आइएगा अन्वय देखते हैं, क्या कहते हैं आचार्य भर्तृहरि। अन्वय से हमें ठीक समझ में आता है। अन्वय है, नितरां कुपितः विधाता हंसस्य अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव हन्ति तो असौ अस्या दुग्धा जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम समर्थः न अस्ति। आचार्य भर्तृहरि ने एक उदाहरण दिया और उदाहरण से उन्होंने राजाओं को सचेत किया कि विद्वान ऐसे होते हैं। एक उपमा दे रहे हैं, इस उपमा को समझ लेते हैं। पहले उदाहरण को क्या कहते हैं? आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि नितराम कुपितः विधाता। विधाता माने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश या भगवान ईश्वर बहुत क्रुद्ध हो जाए, मानिएगा, कल्पना कीजिएगा, ये कल्पना कीजिएगा, भगवान गुस्सा नहीं होते हैं किसी से। चाहे भगवान को कोई कुछ भी कहे, भगवान नाराज नहीं होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। भगवान नाराज होने की उनको क्या जरूरत है? वो नाराज नहीं होते हैं, परंतु जो व्यक्ति उनके साथ जैसा व्यवहार करता है उसको वैसा फल मिल जाता है। ठीक है, तो क्या है, मानिएगा, कल्पना कीजिएगा, आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि 0% ऐसा मान लीजिएगा कि भगवान नाराज हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। नितराम कुपितः विधाता, विधाता बहुत ज्यादा अधिक कुपित हो गए, गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। और कहते हैं कि फिर वो क्रोधित हुए विधाता हंसस्य अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव हन्ति। वो हंस, जो हंस है,
हंस के व्यवहार से यदि विधाता क्रोधित हो जाए किसी कारण से, तो वो क्या कर सकते हैं? हंस का कहते हैं हंस माने हंस का अम्भोजनी वन विहार। अम्भोजनी माने जो कमल होते हैं, कमलों के वन का जो विहरण है, वहां पर घूमना, विहार करना, उस विहार का विलास, उस विहार से जो आनंद लेते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं हंस, उस विलास को ही एव हंति माने नष्ट कर सकते। भाई इतना कर सकते हैं कि हंस उसमें जिस कमल के वनों में विहरण करके आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, उस वन को उजाड़ सकते हैं। इतना ही कर सकते हैं, वन को उजाड़ सकते हैं, उसके आनंद को समाप्त कर सकते हैं, जो आनंद ले रहा था, वो सुख ले रहा था। तो लेकिन किंतु वह कुपित विधाता, हंस के ऊपर ये गुस्सा हो गए ऐसे विधाता भगवान जी। असौ माने हुआ भगवान, अस्य माने इस हंस का दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम। हंस के बारे में क्या, हंस का दूध और जल, क्या दूध और जल को मिलाकर दिया जाए तो हंस की ये प्रसिद्धि है, उसकी विशेषता है। कहते हैं लोक में प्रसिद्धि है कि हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। ये उसके अंदर कला है, कला है। तो कहते हैं कि असौ माने वो कुपित विधाता, अस्य माने इस हंस के, उसको तो नष्ट कर सकता है, परंतु दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम माने दूध और जल को, जल की विधि माने अलग अलग करने की जो उसकी प्रसिद्धि है, उसकी कला की। वैदग्ध्य कीर्ति, वैदग्ध्य कीर्ति है कैसी, जिसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, अनंत कीर्ति है उसकी, हंस की। अपहर्तुम समर्था नास्ति, उसको छीन नहीं सकता है, उसको नहीं वो नष्ट कर सकता है। क्या यदि हंस के ऊपर विधाता क्रोधित हो जाए तो केवल हंस के उस अम्भोजनी वन विहार के आनंद को तो नष्ट कर सकता है, परंतु हंस की जो कला है, दूध और पानी को अलग करने की जो प्रसिद्धि है, कीर्ति है, उसको नष्ट नहीं कर सकता है। चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए, चाहे भगवान कितने भी शक्तिशाली हैं, कितने भी सर्व शक्तिमान हैं। तो कहते हैं आचार्य भर्तृहरि, सुनो राजाओं सुनो, जब भगवान ऐसा नहीं कर सकते तो तुम अपने आप को जो शक्तिशाली समझ रहे हो, तो तुम लोग विद्वानों का इतना तो कर सकते हो कि अपने राज्य से बाहर कर दो, उनकी धन संपत्ति को आप जब्त कर लो, राज्य कोष में ले जा करके रख दो, परंतु उनकी बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता, उनका जो गुण है, उसको तुम नहीं छीन सकते हो उनसे। तो इससे इधर भगवान और राजा को और हंस और विद्वान को तुलनात्मक अध्ययन किया। तो राजाओं को यही सूचित किया, भाई देखो तुम विद्वानों का सम्मान करो, सत्कार करो, तुम विद्वानों से कभी जीत नहीं सकते हो। ठीक है, बहुत सुंदर कहा। क्या कहा, एक बार श्लोक और पढ़ लेते हैं। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता नत्वास्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम् वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्था। चलिएगा, बहुत सुंदर मित्रों, बहुत सुंदर। आइएगा व्याकरण इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, आप बता देता हूं मैं संस्कृत के पाठकों को ध्यान में रखते हुए। अम्भोजिनी वन विहार, विलास एक ही शब्द है, ये लाइन कट रही है। विलासम ये द्वितीय विभक्ति एक वचनांत पद है पूरा, ठीक है, समस्त पद है। एव ये अव्यय पद है। हंस से षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। हंति हन धातु का, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का है। नितराम
नितराम ये क्या है, नितराम माने अच्छी प्रकार से कुपित, ठीक है। नितराम ये अव्यय है, ध्यान देंगे, अव्यय इसके रूप नहीं चलते। कुपिताहा ये भगवान का विधाता का विशेषण है, ठीक है। तो कुपिताहा विधाता, तो यहाँ हसी चलक गया है, हसी चलक गया माने उत्व और गुण हो गया है। विधाता ये विधात्री का विधाता बन गया है, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है दोनों। ना तो अस्य एक एणची लग गया यहाँ पर, अस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। दुग्ध जल भेद विधौ ये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है पूरा। प्रसिद्धाम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। वैदग्ध कीर्तिम ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है, ठीक है। अपहर्तुम अब पूर्वक ह्री धातु से तुमन प्रत्यय है। असौ ये अदस शब्द का पुल्लिंग का एक वचन का है, विधाता का सर्वनाम है यहाँ। समर्था ये असौ का विशेषण, ठीक है। ये हो गया, यह सामान्य मैंने आपको पदच्छेद बता दिया। और यह समास आपको यही मैं दिखा देता हूं, यहां इन्होंने किया हुआ है, देखिएगा ये अम्भोजिनी नाम वने विहारस्य विलासम, ऐसा है। इन्होंने एक बार में पद लिख दिए हैं। पहले हमको क्या करना है, अम्भोजिनी नाम वनम, अम्भोजिनी वनम, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष समास कर लेंगे। फिर अम्भोजिनी वने विहारः, अम्भोजिनी वने विहारः, अम्भोजिनी वन विहारः। फिर षष्ठी समास हो जाएगा दोबारा। फिर अम्भोजिनी वन विहारस्य विलासम, अम्भोजिनी वन विहार विलासः, विलासः होगा ये द्वितीय का है, विलासः तम विलासम, तम आ जाएगा, ठीक है। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास, 3 षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें, ठीक है। और इसमें दुग्धम च जलम च, दुग्ध जले द्वंद्व समास हो गया, इतरेतर योग द्वंद्व समास। और तयोः भेदस्य विधौ, तो ऐसा के तयोः भेदः जल दुग्ध जल भेदः, और दुग्ध जल भेदस्य विधि, दुग्ध जल भेद विधि, और तस्मिन् जल दुग्ध भेद विधौ। तो इसमें भी पहले इतरेतर योग द्वंद्व समास हो जाएगा, फिर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसका इसके साथ और फिर इस पूरे का इसके साथ, ठीक है। तो 2 षष्ठी हो जाएंगे, इसमें एक इतरेतर योग द्वंद्व हो जाएगा। बस इसमें यही पद थे और ये आपका 19वां श्लोक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आराम से एक एक श्लोक को पढ़ते जाइएगा, आनंद आता है मित्रों, बहुत सुंदर है, कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं, ठीक है। इनको अपने बालकों तक पहुंचाइएगा, अपने आसपास के लोगों तक इन शिक्षाओं को पहुंचाइएगा। चलिएगा आगे की कक्षा में पढ़ेंगे श्लोक 20वां श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर श्लोक है। चलिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल से अभी आप जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाइएगा। सर्वेभ्यो नमः।